सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। महानुभाव भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव आज से चांद्री चर्या व्रत शुरू हो गया। भगवान 6 महीने योग में ध्यान में लीन थे। ध्यान विसर्जन के बाद भगवान चर्या के लिए निकलते हैं। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। हम और आप अब चलेंगे आज भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की रचना में, समोसरण में बैठ करके भगवान का दिव्य उपदेश सुनने का पुण्य अवसर परोक्ष में ही प्राप्त करेंगे। भावों से हम और आप राजगृह पहुँचे, जहाँ विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आकाश में अधर विराजमान है। महानुभाव ध्यान रखें, भगवान ऋषभदेव का समोसरण आकाश में अधर 12 योजन का था। आगे घटते घटते भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन का। 1 योजन में ये लघु योजन है। 1 योजन में 4 कोस 8 मील लगभग 12 किलोमीटर। आप ध्यान में रखें, लगभग 12 किलोमीटर का समोसरण आकाश में अधर है भगवान महावीर स्वामी का। ये सबसे छोटा समोसरण माना गया है। ये अधर आकाश में पृथ्वी तट से 500 धनुष ऊपर। एक धनुष में 4 हाथ हैं तो 20,000 हाथ। 20,000 हाथ सीढ़ी। आप देखेंगे कि समोसरण में सीढ़ियाँ नीचे से हैं, पृथ्वी का स्पर्श न करते हुए 1 हाथ ऊपर से है और 1-1 हाथ की सीढ़ी है। ये 20,000 हाथ सीढ़ियों को पार करके अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट में सभी भव्यात्मा, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, महिलाएं, पुरुष, देवगण तो आकाश से अधर ही आते हैं। मनुष्य, सामान्य मनुष्य सीढ़ी पर पैर रखकर चढ़ते हैं और विद्याधर आदि मनुष्य तो आ ही जाते हैं। इस समोसरण में शुरू से हम आपको ले चलें तो आकाश में अधर एक 12 योजन की समझ लीजिए शिला है, इंद्रनील मणि की शिला। उस शिला के ऊपर समतल में 4 परकोटे और 5 वेदिकाएं, बाउंडीबाल जिन्हें कहते हैं। इन 9 के अंतराल में 8 भूमियां हैं और बीचों बीच में गंधकुटी भगवान की, उसमें भगवान विराजमान रहते हैं 4 अंगुल अधर सिंहासन पर। हम क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले 20,000 सीढ़ियों को पार करके
ऊपर पहुंचते हैं। तो उसमें पहले धूलिसाल नाम का परकोटा है। ये परकोटा चारों तरफ से घेरे हुए है और चारों दिशाओं में गोपुर द्वार हैं, ऊंचे ऊंचे, भगवान की ऊंचाई से ऊंचे हैं। ये परकोटा भी भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा है और धूलिसाल यानी सर्व रत्नों से, पंचवर्णमयी रत्नों से निर्मित है। बहुत ही सुंदर परकोटा, जिसे कि कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित करके संवत्सरण की रचना की है। आचार्य ने कहा है कि तीर्थंकर भगवान न हो साक्षात, और अगर कुबेर संवत्सरण की रचना करे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाएगी। ये एक अपने आप में अतिशय महात्म्य भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों की महिमा। सबसे पहले धूलिसाल परकोटे में हम गोपुर द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ, चारों तरफ बहुत बहुत चौड़ी गलियां हैं, बहुत बहुत चौड़ी। भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में तो 2 कोस की चौड़ी गली, भगवान महावीर के संवत्सरण में उसी योग्य, क्योंकि वो 1 योजन का ही रहा है तो उसके योग्य सीढ़ी, वो गलियां, गली में पहुंच करके सबसे पहले गली में बीचों बीच में, चारों दिशाओं में बीचों बीच में 3 कटनी पर मानस स्तंभ खड़े हैं। ये मानस स्तंभ भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। इसमें हजारों पहलू हैं, बहुत सुंदर रत्नों के निर्मित चमक रहे हैं। और मानस स्तंभ में ऊपर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मानस स्तंभ को देखते ही मानी घमंडी लोगों का मान गलित हो जाता है और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। बताया है तिलोपन्नति में कि समो शरण में पहुंचने वाले सभी भाव्य, सम्यक दृष्टि, सैनी और भगवान के परम भक्त ही रहते हैं। पाखंडी आदि प्रवेश नहीं पाते, मिथ्या दर्शन गलित हो जाता है और वहाँ मनुष्यों की संख्या तो सीमित है, तिर्यंचों की संख्या भी सीमित है, देवों की संख्या असंख्यात मानी गई है। इतने समो शरण में लगभग 12 किलोमीटर के समोसरण में असंख्यातों देव देवी अपनी अपनी सभाओं में हैं। सभा तो 8वीं भूमि में है, अभी हम क्रम से चलेंगे, आप ध्यान से सुने, चाहे तो आप नोट करें। ये तिलोपन्नति ग्रंथ, अति प्राचीन तिलोपन्नति ग्रंथ यति विश्वाचार्य का, उसी ग्रंथ के 4थे अध्याय से मैंने समोसरण का प्रकरण लिया है, उसे मैं आपको सुना रही हूँ। और उसी के आधार से अयोध्या में, प्रयाग में और यहाँ हस्तिनापुर में समोसरण निर्मित है। प्राचीन समोसरण भी जितने भी आपको दिखेंगे, प्राचीन समोसरण अजमेर में सबसे पहले दर्शन मैंने किया है, शहर में मंदिर में, शेठ साहब सरसेठ भागवत सोनी के मंदिर में, और सुजानगढ़ में भी समोसरण के दर्शन किए हैं। ये शास्त्रोक्त समतल भूमि में है। पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद, चैत्यानी जिन प्रतिमाओं के मंदिर, जिन प्रतिमा और उनके मंदिर। तो इसमें एक एक मंदिर और 5-5 महल क्रम से अंतराल से है। एक एक मंदिर, 5-5 महल, चारों ही पूरी तरफ भगवान को घेरे हुए हैं। और ये मंदिर और महल
भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। ध्यान रखें आप, 12 गुने ऊंचे हैं, यानी सभी मानव सम के बराबर इनकी ऊंचाई है। दुर्लभ परिणति ग्रंथ को आप निकाल कर देखें, 12 गुने ऊंचे मानव ये सब है समूह शरण में मंदिर। पुनश्च वेदिका आती है, पुनः दूसरी भूमि का नाम है खातिका। खातिका यानी खाई, ये चौथाई गहरी है, गहरी है और इसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और हंस बतख आदि क्रीड़ा कर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं और इस बावड़ी के जल में भी भव्यों को अपने भाव दिख जाते हैं। ऐसा जल स्वच्छ भरा हुआ है। पुनश्च वेदिका है, पुनः तीसरी भूमि है, उसका नाम है लता भूमि। लता भूमि यानी नाना प्रकार के जितने विश्व में जितने प्रकार के पुष्प हैं सभी पुष्प वहां पर खिले हुए हैं। कोई पुष्प ऐसा नहीं है जो वहां समोसर में नहीं खिला हुआ हो और सब सुगंधी को लिए हुए हैं, क्योंकि जहाँ समोसरण होता है बहुत दूर तक 12-12 योजन तक 100-100 योजन तक सुभिक्षता हो जाती है। सब ऋतु के फल फूल अपने आप आ जाते हैं। सभी ऋतु अपने आप समय समय पर जो फल देने वाले हैं, फूल फल खिलने वाले हैं, वो सब एक साथ सभी ऋतुओं के फल और फूल एक साथ आ जाते हैं। सभी ऋतुओं के फल फूल का आ जाना और जात विरोधी जीवों का परस्पर में मैत्री भाव हो जाना, हिंसा का नहीं होना, ये समोसरण का अपने आप में महत्व है। तीर्थंकर भगवंतों की महिमा। पुनः परकोटा है और इसके बाद उपवन भूमि आती है। चौथी भूमि का नाम है उपवन भूमि। ये उपवन भूमि, इसे पूर्व दिशा में अशोक वृक्ष, सब पृथ्वी का रत्नमयी, और दूसरी तरफ दक्षिण में सप्तच्छद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम। इनके पेड़ वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। सब ये ऐसे 12 गुने ऊंचे पेड़, बहुत सुंदर पृथ्वी का रत्नमयी, ऐसे फल फूल कोपल आदि सब हैं जो कि साक्षात वनस्पति काय के समान है। हवा के झकोरे से हिलते रहते हैं पत्ते। इनमें बीचों बीच में एक एक चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृक्ष का मतलब यह है कि जिनकी कटनी पर, तृतीय कटनी पर चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो, वो चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। ध्यान रखना, पत्ते पत्ते पर अथवा डाली पर वृक्ष नहीं है और न जो है ये केवल कटनी पर, चैत्य वृक्षों में कटनी पर, तृतीय कटनी पर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं रहती हैं और उनके सामने मानसम भी रहते हैं। न पत्ते पत्ते पर वृक्ष मंदिर हैं और न डाल पर। जो जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष हैं, आकृतिमान आदि निधन जम्बू द्वीप में, इनकी शाखाओं पर मंदिर है। एक शाखा पर एक मंदिर। ये व्यवस्था अलग है, चैत्य वृक्षों की व्यवस्था अलग है। चौथी उपवन भूमि। पांचवी है ध्वजा भूमि। ध्वजाएं भी रत्न के दंड सुंदर बने हुए हैं, उनमें रत्नों की ध्वजाएं लहरा रही हैं। 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं, लाखों ध्वजाएं हैं, इनकी संख्या है। और ये सब ध्वजाएं भी भगवान की ऊंचाई से, शरीर के उनके अवगाहना से 12 गुने ऊंची होती है। ध्यान रखें,
ये 12 गुने ऊंची होती हैं। छठी भूमि है सिद्धार्थ भूमि। ये सिद्धार्थ भूमि कल्प वृक्ष भूमि भी कहलाती है। इसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं जो मुंह मांगा फल देने वाले। आप ध्यान रखें, हर एक भूमि में प्रवेश करने के स्थान पर तोरण द्वार बने हुए हैं गलियों में, और वहां नवनिधि रखी हुई है। देवगण भी द्वार पाल रक्षक के रूप में खड़े हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। नवनिधि का भंडार वहां भरा हुआ है। चाहे जो कुछ चाहे जितना ही ले लो, नवनिधियां मुंह मांगा फल देती रहती है। तो छठी भूमि है कल्प वृक्ष भूमि। इसमें सिद्धार्थ वृक्ष है, मंदार, नवेरु, संतानक और पारिजात। उनके नाम है क्रम से, दिशाओं के क्रम से मंदार, नवेरु, संतानक और पारिजात। ये वृक्ष भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, और इनमें भी कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसा वर्णन तिलोपनति ग्रंथ में है। अरहंतों की प्रतिमाएं प्रातिहार्य सहित होती हैं और सिद्धाओं की प्रतिमाएं प्रातिहार्य रहित होती है। वह इतना ही अंतर है। महानुभाव, सातवीं भूमि है भवन भूमि। इसमें स्तूप है 9-9। अब हम कल आपको ले चलेंगे 7वीं और 8वीं भूमि में। आप छठी भूमि तक ध्यान करें, चिंतन करें, अभ्यास करें और चिंतन करें, और आंख बंद कर परोक्ष में श्रुत ज्ञान के द्वारा आगम चक्षु से, मानस चक्षु से इनका अवलोकन करें, मन से अवलोकन करें। हम मन से मेरू पर भी जाते हैं, मन से समोसण में पहुंच जाते हैं। जो कल्पद्रुम विधान है, इसमें सारा वर्णन मैंने तिलोपनति ग्रंथ के आधार से लिया है। तो भव्यात्माओं, समोसण विधान भी है। आप इस समोसण के प्रकरण को पढ़ते और सुनते समय समझ लीजिए कि असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, पाप कर्म गलित हो रहे हैं, और महान सात्य से पुण्य का आश्रय हो रहा है। हम और आप भाग्यशाली हैं जो आज तिलोपनति, हरिवंश पुराण, छठखंडागम ग्रंथ, आदि पुराण आदि के ग्रंथों के आधार से समोसरण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो बनी है रचनाएं जहां जहां। तो समतल भूमि में ये जो है भूमियां, जो यहाँ हसनापुर में भगवान शांतिनाथ का समोसण बना है, अभी निकट काल में ही इसकी पंचग्राह प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, और अनेकों समोसण प्राचीन बने हुए हैं जो समतल भूमि में है। आज कुछ कटनी में बना दिए हैं जो हमें शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में समझ में नहीं आया। ये समतल भूमि में ही प्राचीन जो समोसरण है वो समतल भूमि में थे, उसी के आधार से और तिलोपनति ग्रंथ के आधार से अयोध्या में, प्रयाग में, और जिस समोसरण का श्री विहार हुआ था सन 2001 में, 98 में विहार हुआ था। सन 1998 में समोसरण का श्री विहार कराया गया था, एक सुंदर रथ में सजा करके धातु का। वो समोसरण आज प्रयाग में विराजमान है। तो महानुभाव, हम और आप भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार से भगवंतों के समोसरण का वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। हम आपको आज यहीं तक ले चलेंगे, आगे कल चलेंगे 7वीं 8वीं भूमि में, और अपनी अपनी सभा में बैठकर भगवान का दिव्य उपदेश भी सुनेंगे।
आप सुनते रहेंगे। ये समूह शरण और भगवान महावीर स्वामी हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हों। इनका नाम स्मरण संपूर्ण पाप को क्षय करके हमें जिनगुण संपत्ति हो मध्यम भगवंतों के गुणों की संपत्ति प्रदान करे। इसी भावना के साथ अब आप वर्तमान की वैश्विक महामारी के दूर करने के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप करते रहे। मैं तो कहूंगी आप लोग कम से कम हर दिन अपने अपने घरों में बैठकर ही 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें। अपने अपने आप घरों में सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे और हमारा देश और विश्व इस महामारी के प्रकोप से शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त करे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।